गनी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। के जो MNAs वहाँ ठहरे हुए हैं, मैं उनकी इजाज़त के बगैर इस बात को जाके पब्लिक करूँ कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने खुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा। तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ PTI के MNAs थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो है PTI के वो हमारे साथ ना भी आए तब भी इमरान का जाना ठहर गया है। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो MNAs जो आज PTI के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने TV पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो MPAs हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए। घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़ेह तौर पर कि वो इमरान खान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार MNAs हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स PTI के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग PTI के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर तो इस काबीना को, जो इमरान खान की काबीना है, इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। ख़ास तौर पे शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली पार्टी कोई और होनी है उनकी। PTI से अब उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक मिसाल आपको और भी दूँ, जो ये कहते हैं कि जी छुपा दिया और पता नहीं गलत काम कर दिया कोई। जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता पूरे मुल्क में क्या हुआ, लेकिन सूबा सिंध में, कराची शहर में PTI ने अपने तमाम MPAs को होटलों में कैद किया था, उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिए थे, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये सूरत हाल तो सिंध हाउस में नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उनके दोस्त भी आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, फ़ोनों पे बात भी करते हैं, फैमिलियों के पास भी चले आते हैं, फैमिली को ले भी आते हैं। सारी आज़ादी उनको हासिल है, वो घूम फिर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो रहना चाहता है रहता है, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहता है। कई मेंबर हैं जो नहीं रह रहे हैं। तो PTI ख़ुद ये काम करे तो ठीक है, अगर कोई और ये काम करे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ जो बात चौधरी परवेज़ जलाई ने कही थी, अल्फाज में वो नहीं दोहराऊँगा जो उन्होंने कहे थे, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, इनको सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता है। इमरान खान के लिए काम कोई और करता था। इमरान खान ने ये जो हाइब्रिड कहते हैं ना सिस्टम, इसीलिए तो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या है, आधा कुछ आधा कुछ। तो आज पहली मर्तबा इमरान खान को जब पता चला है कि अपने लोगों के साथ किस तरह चला जाता है, अपने मेंबर्स को किस तरह इंगेज किया जाता है, अपने मेंबर्स की अगर नाराज़गियाँ हैं, जो ये जितने मेंबर जो आपके सामने आज आ रहे हैं TV पर, वो सब के सब कोई आज से तो PTI के ख़िलाफ़ नहीं हुए हैं। आप इनकी असम्बली में तकरीरें उठा लें, आपके इनके TV चैनल्स पर इंटरव्यू सुन लें, हर आदमी खुलकर PTI की मुखालफत करता रहा है, खुलकर मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, मुख्तलिफ़ वजूहात पर। आज अगर वो PTI के ख़िलाफ़ हैं तो नई बात नहीं है, वो PTI के ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज उन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया एक मरतबा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो न्याजी सल्तनत है, न्याजी हुकूमत है, उसका ख़ात्मा हो रहा है। इतना करना जो तुम कल सह सको,
वो करना जो कल तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो यहाँ धमकियाँ दे रहे हो कि सिंध हाउस पे हम हमला कर देंगे, तो एक बात याद रखो कि तुम्हारे अरकान कराची शहर में भी हैं, उनको भी कराची से इस्लामाबाद आना है। अगर तुमने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो शराफत का लबादा और कसम हमने भी नहीं खाई हुई है। जिस तरह तुम हमारे मेंबर्स को ट्रीट करोगे, बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारे मेंबर्स को ट्रीट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, हम तुम्हारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे। अगर यहाँ तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम लाखों का मजमा लगाएंगे। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे। अगर तुम किसी को आने से रोकोगे, हम ज़बरदस्ती को बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो, और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो। अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है। अब तुम साबिक वज़ीर आज़म कहलवाने वाले हो। अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल? एक एक करके एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज है पहले से। ये बताएं, आपके पास पीटीआई के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे, और आपने जैसे कहते हैं कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया, तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है सिंध हाउस, वहाँ पे जो एंकर्स आज पहुँचे हैं वो किसकी इजाज़त से पहुँचे हैं, और रिपोर्टर्स को क्यों वहाँ तक जाने नहीं दिया गया? क्या रिपोर्टर्स के साथ ये नारवा सलूक पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या ये मीडिया के ऊपर आपकी तरफ से कदगन नहीं है सर? नहीं, देखें, मैंने एक बात शुरू में कही कि कल मुझसे सवाल हुआ कि वहाँ मेंबर्स कौन कौन हैं, कुछ टीवी चैनल ने किया, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग के एमएनएज हैं। मैंने पीटीआई के मेंबर्स का इसलिए नहीं बताया कि मुझे उनकी तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि जी वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने ये मुनासिब समझा खुद, जब इमरान खान ने भोंगियाँ मारी, जब उनके ऊपर तोहमतें लगाईं, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने कहा कि जब मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने जिनको मुनासिब समझा उनको बुलाया और उनसे बात की। इसमें पीपल्स पार्टी का जो है वो कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मेज़बानी कर रही है। अगर कोई मुझे, वैसे भी आम हालात में भी कई दोस्तों में कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं सिंध हाउस में कमरा चाहिए, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर हमारे नून लीग के कुछ एमएनएज ने कहा कि जी हमें वहाँ सिक्योरिटी के खदशात हैं, लॉजेस में हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमने उनको फराम किया। और अगर कुछ मेंबर्स कहें कि जी पीटीआई के भी कहें कि जी हमें जगह दे दें, हम यहाँ सेफ महसूस करेंगे, तो हमने उनको रखा। लेकिन जब तक वो मीडिया से खुद बात नहीं करना चाहते थे, जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की। ये उनका इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई किसी पार्टी का मेंबर जो दूसरी पार्टी में जब शामिल होता है, उसे तो लोटा कहा जाता है, और आप कहते भी रहे हैं इन्हीं अरकान को। आप कोई इलेक्टेड दूसरी जमात में चला जाए, इलेक्टेड, उसको क्या नाम देना चाहिए? जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी तक कोई एमएनए किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, और वो आज भी पीटीआई के एमएनएज हैं। अब अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो मेरा जोर नहीं है, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन आज जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जो मेरी मालूमात है, किसी एक एमएनए भी पीटीआई को छोड़कर किसी और जमात में शमूलियत नहीं की है। नहीं करने का तासुर दिया जा रहा है कि ज़बरदस्ती एमएनएस को बिठाया हुआ है, और उसके बाद ये मामला भी सामने आया है कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दे दी है कि सिंध हाउस पर नज़र रखी जाए। कहीं छापा तो नहीं मारा जा रहा सिंध हुकूमत में, सिंध हाउस पे? अगर छापा मारा जाता है, पुलिस अंदर आती है, तो क्या आ सकती है? हुकूमत ने क्या हिदायत दी है? लेकिन पहली बात तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियाँ करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फ़ोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नकलो हमल पे नज़र रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वज़ीर आज़म अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वज़ीर आज़म को ये इजाज़त और हक़ देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे एमएनएस के ऊपर नज़र रखो, इनके फ़ोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं
जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं, जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा। अगर आपके एमएनएज हैं भाई, कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई पीटीआई का एमएनए ठहर नहीं सकता है? या कोई कानूनन ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा ना खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना सियासत का पता है, ना अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, देखें सिंध हाउस एक रिहायशी इलाका है, एक आबादी है जिसके अंदर लोग रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मुलाजमीन भी रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मेहमान भी रहते हैं, हम भी वहाँ ठहरते हैं। अगर कोई वहाँ कर हमलावर होगा तो इसको आप क्या तस्वुर करें? सिंध सईद गनी जो कि इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं और उनकी जानिब से हुकूमत को ये तनबीह की जा रही है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, इतना करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। इस वक्त हमें